जय श्री राम। जय हो कालिदास महाराज की। आप लोग सुनिए कालिदास की कहानी। एक राजा थे, उनके एक लड़की हुई। वह पढ़ने लिखने में, विद्या में बहुत निपुण थी। धीरे धीरे जो बड़ी हुई तो शादी योग हुई, तो राजा ने मंत्री को बुलाया और बोले कि इनकी शादी जाके खोजो। मंत्री ने शादी के लिए चले गए, खोजने चले गए। उसके बाद लड़की ने बोली, पिताजी जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा उसी से मैं शादी करूँगी। राजा ने कहा ठीक है। तो मंत्री ने एक राजा के लड़के को पसंद करके और यहाँ ले आए। तो लड़की ने सवाल किया उससे, लड़की बोली कि ये क्या है। तो राजा के लड़के ने जवाब नहीं दे पाया, इसलिए विद्योत्तमा जो है शादी के लिए इनकार कर गई। उसके बाद में राजा ने बोला कि दूसरा लड़का ले आओ। फिर दूसरा लड़का फिर आया, फिर उसको भी ऐसे जवाब दे दिया। इस तरह से कई लड़कों के घर गए मंत्री और ले आए और सबको इनकार कर दिया विद्योत्तमा ने। मंत्री हैरान हो गए, बोले कि जो लड़का सबसे पागल दिखेगा अब उसी को लाएंगे। मंत्री शादी के लिए जा रहे थे और उसमें काली नाम का लड़का जो है एक बाग में पेड़ की डार काट रहा था। जिस तरफ डार गिरने वाली थी उसी तरफ वो काट रहा था बैठकर। तो मंत्री ने देखा तो सोचा कि ये सबसे पागल लड़का यही है, इसी को बुलाऊं। तो मंत्री ने बोला कि उतर आओ पेड़ पर से, अभी तुम गिर जाओगे, डार कट जाएगी। तो फिर उसके बाद में वो उतरा तो बोले कि आप शादी करोगे। तो वो पागल भी था। पागल जो होते हैं वो शादी के लिए बहुत खुश रहते हैं। बोला हाँ, कहीं हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। उसके बाद लड़का ने कहा ठीक है। तो मंत्री ने राजा का पोशाक का कपड़ा लिए थे और गीता की किताब साथ में उनको दिए पहने लड़का, और फिर गीता की किताब दे दिया उनको। फिर मंत्री बोले कि आप बोलना मत, कितना भी कोई कुछ कहे लेकिन बोलना नहीं, बोलना तो आपकी शादी हो जाएगी, मगर बोलना मत। तो गीता की किताब बगल में ले लिया वो लड़का। उसके बाद में राजा के पास गए मंत्री, और लड़का देखने में ठीक ठाक था। उसके बाद में राजा से बोले मंत्री कि ये इशारे से जवाब देगा और एक मौन व्रत है इसका, और 5 साल भी बोलेगा नहीं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने विद्योत्तमा को बुलाया। तो विद्योत्तमा ने कहा कि ये क्या है। तो लड़का पागल ही था, वो सोचा कि एक मारने को कह रही हैं कि मारेंगे एक थप्पड़। तो लड़का बोला कि तुम एक थप्पड़ मारोगी, मतलब बोला नहीं, अंदर से वो गुस्सा कर ऐसे किया। तब विद्योत्तमा ने
मंत्री से कहा कि ये क्या मुट्ठी बांध कर कह रहा है। मंत्री ने समझाया विद्युत्मा को कि तुम कह रही हो कि 5 तत्व से शरीर बनती है, तो कह रहा हाँ 5 का तत्व एक है। विद्युत्मा ने पास कर दिया। फिर उसके बाद में विद्युत्मा ने पूछा कि ये क्या है। तो लड़के ने कहा और समझा कि कह रही है कि तुम्हारी एक आँख फोड़ देंगे। तो लड़के ने सोचा कि मैं दोनों फोड़ दूंगा। लड़की बोली कि क्या अब ये क्या कह रहा। बहन तुम कह रही हो कि भगवान एक होते हैं, वो कह रहा है जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त भी होता है। वो भी सवाल पास हो गया। उसके बाद में शादी तय हो गई। राजा ने खूब धन धान देकर विद्युत्मा की शादी की। वह अपने ससुराल गई, विदाई भी हुई। ससुराल गई तो वहाँ पहले के ज़माने में जिसे कोठा रहता था, कोठे वाला घर, वो अपने कोठे पर चढ़ी और उसका पति भी वहाँ था। उसके बाद में झरोखे से देखने लगी तो ढेर सारा ऊँट जा रहा था वहाँ। विद्युत्मा ने कहा कि वो क्या है। अब बुलाने का कोशिश कर रही हैं, वो क्या है। तो पागल लड़का ने बोला उठ उठ उठ। ऊँट कहना चाह रहा था, उसका कुछ हकला शरीर में, मतलब हकला सा भाषा निकलती थी। इतने में विद्युत्मा ने उनको एक लात मारा। सीढ़ी के पास झरोखा था। उसके बाद में वो कालिदास ने, कलिया नाम था उनका, तो वो सीढ़ी के पास गिरे और ढनक के नीचे आ गए। नीचे आने पर काली जी का एक मूर्ति पीतल की वहाँ रखी थी, उसमें टकरा के उनकी जीभ कट गई। और जीभ कट गई, काली माँ प्रकट हो गई। बोली बस सब तो बहुत कुछ चढ़ाते हैं, तुम अपनी जीभ चढ़ाए हो, अब तुम्हें क्या चाहिए। अब लड़के के तो ज्ञानवान था नहीं, वो बोलना चाहा बिद 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 किया कि मैंने मतलब विद्युत्मा ने हमें मारा। लेकिन काली माँ दयाल होके बोली कि तुम्हें विद्या चाहिए। विद विद किया तो उसने कहा यूँ मस्त मैं विद्या दे रही हूँ। काली जी ने उनको विद्या दे दिया। कालिदास उसी दिन से वो कालिदास हो गए। उसके बाद में वो कालिदास के विद्या आ गए। फिर वो उसी कोठे पर गया, फिर अपना कपड़ा उपड़ा रखने लगा वहाँ से। तब विद्युत्मा ने बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर बोला कि पहले मेरे विद्या नहीं थी और मैं बोल नहीं पाता था। तुम जब लात मारी और गिर गए मैं, तो विद विद किया, हमें काली माँ ने विद्या दे दी, तो हम उन्हीं का साधना करने जा रहे हैं। तो विद्युत्मा ने बोली कि मुझे भी ले चलो। अब तो उनके बुद्धि, दिमाग, भजन कीर्तन सब में कालिदास निपुण हो गए। वहाँ से फिर वो चले गए तपस्या के लिए। जैसे कालिदास का भला हुआ माता जी ने किया, वैसे सबका करें। जय जय श्री राम, जय कालिदास महाराज की। भैया जय जय सीताराम। जैसे कालिदास के बुद्धि आए वैसे भगवान करे सबके बुद्धि आवे। जय जय सीताराम भैया, जय जय सीताराम।